कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, अपनी एक्टिविटी कुछ है, दिखाऊंगी आपको जो मैंने शादी से पहले किया हुआ था। जो आज के टाइम पे वो शायद बोरिंग लगता है लड़कियों को, हमने तो वही किया हुआ है। तो उससे पहले तो हम पढ़ाई करने के बाद यही सब क्या करते थे, शादी की प्रिपरेशन करा दिया, मतलब लगा दिया जाता था पहले से ही। हम हमारे घर वाले मिलकर के कि आप तैयारी करो, अब शादी होगी। और आजकल के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत फर्क हो गया है। आजकल की लड़कियां पढ़ाई करती हैं, जॉब करती हैं, पढ़ाई के बाद जॉब की कोशिश करती है कि हमें जॉब हमारे हो। और हम पढ़ लिख के थोड़े दिन कुछ दिन वेट करते थे, उसके बाद हम सिलाई सब करा के हमसे कराया जाता था, पेंटिंग वगैरह करवाया जाता था। तो वही कभी कभी मन में ये होता है, विचार आता है कि कहीं हमने बेवकूफ़ी तो नहीं किया। और उस टाइम पे इतना हमें मिलता भी नहीं था कि तुम्हें नौकरी करनी है, बाहर निकल के जॉब करना है। उस टाइम पे हमें पाबंदियां थी पहले लड़की, अब के ज़माने से कहीं हमें कुछ ज़्यादा ज़माने की नहीं हूँ, लेकिन ये 10-15 साल पीछे की बात मैं आपसे कर रही हूँ कि 15 साल में ही अब तक यहाँ तक आने में बहुत कुछ बदल गया है, समय बहुत ही बदल गया है। तो मैं चलिए दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या किया हुआ है। तो आप कमेंट में आप एक चीज मुझे बताना कि क्या हमने बेवकूफ़ी किया था इस टाइम से। आजकल ये चीजें होती है कि एडवांस स्टेज पे चली गई हैं, और हमारे टाइम पे भी ये हमारे टाइम का आर्ट है ये। और अब ये कुछ ज्यादा एडवांस हो चुका है, अब इसकी वैल्यू शायद कहीं दब गई है। हमारे टाइम पे इसकी बहुत वैल्यू थी। और ये ऐसा नहीं था कि हमने से कहीं सीखा है या किसी ने हमें पैसे दिए हैं कि मतलब मुझे पैसे दे करके मुझे लेना है, ऐसा नहीं था। हमें पड़ोसी दीदी ने बनाया और हमें पता चला कि उन्होंने कुछ बनाया हुआ है या उन्होंने बताया, तो हम देखने चले जाते थे। और हमें हाथ पकड़ के सिखाया नहीं जाता था, बस ये बता दिया था कि हाँ ऐसे बनाते हैं, और हम उसको दे करके या वो चादर ले आते थे, वो इजीली दे दिया करते थे उस टाइम पर के। अब तो मांगने पे लोग पैसे बता देंगे कि इतने पैसे का है ले लो, या इतने पैसे लगेंगे मैं सिखा दूंगी। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। एक ग्रुप होता था सहेलियों का जो मिल करके हम बनाते थे कि जल्दी, वैसे में बात करते करते जल्दी बन भी जाता था। और अब तो लगता है कि ये कहीं सीमित हो गई है ये चीजें। आर्ट ये भी है, आर्ट आपके बच्चे जो कर रहे हैं वो भी है, लेकिन बस फर्क इतना पड़ जा रहा है कि उन लोगों ने सीखा है और वो एडवांस स्टेज तक है। हमारा बस ये घरेलू तक ही हो गया है। और जब हमारा शादी जब मेरी हुई थी, 13 साल की शादी हो गई है, तो काफी टाइम ही हो गए हैं। तो उस टाइम पे था जब लड़कियां देखने हमारे टाइम पे आते थे ना, तो पूछते थे लड़की को क्या आता है। अब पूछा जाता है कि लड़की पढ़ाई करने के बाद क्या जॉब करोगी, ये सब हमारे यहाँ पूछा जाता था कि सिलाई बुनाई आता है, तो हाँ जी आता है, बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत अच्छा माना जाता था कि सिलाई आता है, कढ़ाई आता है, ये सब। तो चलो मैं दिखाती हूँ, मैंने किया है। और कुछ छोटी छोटी यादें हैं जो मैंने अपने शादी के टाइम पे संजो कर रखी है। अब तो बहुत लोगों के पास नहीं होगी, लेकिन मैंने रखी हुई है, और मैं उसको इसलिए यूज भी करती हूँ कभी होली दिवाली में उसको। तो मैं दिखाती हूँ आपको, चलिए। ये है बोर्ड बनाया है मैंने, ये जो दीवार में टांगते हैं ना, इसको हमारे टाइम पे इमोज बोलते थे, इमोजिंग पैडिंग बोलते थे इसको। आप बताना, कमेंट करना कि कैसा बनाया है मैंने। और ये कुछ ज्यादा मेहनत नहीं होता था, ये पिक्चर बना हुआ आता था, बस पेंट करना होता था। छोटी छोटी डिबिया आती थी उस टाइम पे, और ये देख देख के उस फोटो को देख करके कौन कौन सा कलर यूज हुआ है, और ये हमने बनाया था। एक ये हो गया, एक ये है जो बनाया हुआ है, ये थर्माकोल यूज किया हुआ है, और इस पे हमने 2 प्लाई का जो ऊन आता है पतला सा, वो हमने इसको पेन से बनाते थे फ्लावर, और ये चिपकाया हुआ है। और उसमें छोटे छोटे मिरर आते थे, वो हमने लगाया हुआ है। और ये जो पिक है, ये मेरी शादी से पहले की पिक है। ये मेरी पिक आई थी शादी के टाइम पे दिखाने के लिए। वो हमारे टाइम पे उस टाइम फोटो पहले आता था ना, अभी भी आता है। तो उस टाइम पे ये फोटो खिंचवा के, ये शादी के लिए ही फोटो खिंचवाई जाती थी कि शादी में देना है साड़ी पहन के। तो ये उस टाइम की पिक है मेरी, यही पिक मैंने इस पर भी लगाया हुआ था। एक ये धागा आता है जो हम उसको पैरों में और गले में जो पहनते हैं, ब्लैक कलर का धागा, उससे ही वैसा ही मल्टी कलर में धागा आता है। तो अब हमको हर कलर में ये धागा मिल जाएगा। तो इस धागे का मैंने मिरर बनाया हुआ है, मिरर लगा करके बनाया हुआ है, ये देखिए। और इसमें 2 मिरर लगे हुए हैं, 2 मिनट लगे हुए हैं। ये बड़े चाव से बनाया था हमने। तो और इसका इसी धागे का मैंने आप बनाया हुआ था चाबी रिंग, जिसमें चाबी का गुच्छा लटकाते हैं, वो बनता था शेप में ऐसे करके, लंबा सा बनता था। तो वो भी मैंने बनाया था। और एक इसी धागे से मैंने एक झूला बनाया हुआ था,
वो झूला बहुत ही सुंदर प्यारा सा था, उस पर टेडी बियर बिठाते थे, लेकिन वो बच्चों ने तोड़ फोड़ दिया, उससे फट गया। बस वो 2 ही चीज़ें हैं जो मेरे शादी के टाइम का था और वो बर्बाद हो गया है, बाकी सबको मैंने संजो के रखा हुआ है। और एक मैंने ये बनाया था चादर, ये चादर है, ये दुसुत्ती का, वो हम तो उसको दुसुत्ती का बोलते हैं, दुसुत्ती पे बनाया हुआ चादर है ये। और ये फूल बहुत प्यारा लगता है, ये देखिए। और ये हमने खुद बनाया हुआ है, ये 4 प्लाई का जो धागा आता है ना, ऊन आता है, वुलन, वो जिससे हम स्वेटर बनाते हैं ना, वो उसका यूज़ किया हुआ है। तो ये एक बनाया था मैंने, और ये 7 दिन के अंदर ही बन गया था। ये 7 से 10 दिन के अंदर बन जाता है और इजली बनने वाला होता है, ये आसानी से बन जाता है। और हम ना उस टाइम पे पैसे दे करके किसी से सीखते नहीं थे, या पैसे दे करके किसी को सिखाते नहीं थे। ये हमारे जो आसपास की जो दीदियाँ होती थी या हमारी फ्रेंड जो होती थी, वो यदि बनाती थी और हमें बताती थी, या हम देखते थे तो हम कहते थे कि हमें भी सिखा दो, हमें भी बता दो। तो वो सिखाती नहीं थी, जैसे क्योंकि हम तो देख करके पता चल जाता था कि हमें कि ये ऐसे बना हुआ है, बस उनका चादर हम ले आते थे और देख करके बना लेते थे, और ये इजली बन जाता था। और उसको बिछाने के बाद इतनी खुशी होती थी ना हमारे टाइम पे। आजकल की लड़कियों को तो ये बोरिंग काम लगेगा, लेकिन हमने बहुत चाव से इसको बनाया हुआ है। हमारे जो मम्मी थी, पेरेंट्स जो हमारे थे, वो बोलते थे कि हाँ बनाओ, क्योंकि वो उस टाइम पे ये था कि पढ़ाई के बाद सिलाई कढ़ाई ही करना होता है। तो मैंने सिलाई भी सीखी हुई है, अपना कपड़े वगैरह जो है मैं खुद बना लेती हूँ। जो मैंने पहन रखा है सूट, ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। तो मैं अपना सूट वगैरह भी बना लेती हूँ, ये सब चीज़ें भी कर लेती हूँ, पेंटिंग भी कर लेती हूँ। मैं आपको अपनी पेंटिंग भी दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारे प्यारे चीज़ें मैंने बनाया था, जो 13 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने अभी तक रखा हुआ है। और बहुतों का मुँह से सुना हुआ है, जो मेरे फ्रेंड से बातें जब होती हैं, कि जो हमने बनाया था ना वो मैं बिछाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है। वो कहते हैं कि दिवाली हो, होली हो, या कोई भी फेस्टिवल हो, या बच्चों का बर्थडे आए या एनिवर्सरी हो, तो तुम बिछाया करो इसको। मैं थोड़ा बोलती हूँ कि नहीं, धोने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि वाकई धोई कलर ऐसा है ना, ये लाइट क्रीम कलर का है ये, और वाइट, इन सब चीज़ों पे कलर पे ही ये बनती है, कि खिल के आएंगी सामने ये। तो इसलिए ये लाइट कलर ज़्यादा यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, और कलर जो होते हैं वो लाइट डार्क, ज़्यादा डार्क में यूज़ करते हैं, ताकि वो फूल खिल करके आए। तो मैं कहती थी कि बच्चे ख़राब कर देंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, कहते हैं कि नहीं बिछाओ। तो मैं यूज़ करती हूँ इसको, ये यूज़ होता रहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको दिखाने के लिए संजो के रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो एक ये हो गया है, और मैं एक और दिखाती हूँ। और उसी का ये टेबल क्लॉथ है, ये नहीं, ये सॉरी, ये पिलो कवर है, उसी उसी का ये पिलो कवर है। और एक और मैंने बनाया हुआ था, इसका मैंने टेबल क्लॉथ भी बनाया था। वो टेबल क्लॉथ जो होता है ना, वो टेबल पे बिछाते हैं ना, तो ये मैचिंग मैचिंग बना हुआ था। Sorry, ये है। तो ये टेबल, ऐसा जब हम चादर बनाते थे ना, तो पिलो कवर, चादर और टेबल क्लॉथ ये साथ में ही बनते थे। तो मैंने सबका बनाया हुआ है। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ चादर, जो मैंने बनाया है, दुसुत्ती का ही है, और वाइट कलर पे ही बना हुआ है। इसमें क्रीम कलर भी आता है कपड़े में। आजकल तो किसी से पूछने जाओ तो वो पैसे लेंगे कि हाँ इतने पैसे दे दो और ले जाओ, और उसके बाद फिर या सीखना है तो इतने पैसे दो और सीखो। तो हमने किसी को पैसे देकर के नहीं सीखे हैं, और ना ही हमें सिखाया भी नहीं है किसी को पैसे लेकर के। और हमने बहुतों को सिखाया है, बहुतों को सिखाया नहीं है, अपने हाथों से बना करके भी दिए हैं। उनका मटेरियल होता था, उनका सब कुछ होता था, पेंट वगैरह या सूती वगैरह, और हम उसको बना के देते थे, बिल्कुल फ्री में देते थे। देखिए, और ये जो आप फ्लावर देख रहे हो, वो 2 प्लाई के ऊन से बना हुआ है। ये फ्लावर 2 प्लाई के ऊन से बना हुआ है, और ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये भी बिछाने पे। ये भी बहुत बड़ी चादर है, आजकल की चादरों पे ये आ जाती हैं। आजकल की जो बेड हैं उन पे ये आराम से इजली आ जाता है, छोटा नहीं पड़ता। तो बस ये चीज़ें हमने बनाया हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी चादर है, और ये मेरी पेंटिंग है, ये आप देखो। एक कोना मैं आपको दिखाती हूँ इसका। ये फ्लावर बनता ही ऐसे ही कोने पे ही बनता है, चारों कोने पे बनता है, और एक बीच में फ्लावर बनता है। तो एक कोना मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो। ये देखो,
कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि कैसा है, कैसा बनाया है मैंने, मुझे बनाना आया है कि नहीं। ऐसे मुझे तो अपना चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, बनाई हुई चीज़ें। और जब मैं शादी करके आई और जब मैं ले आई तो लोगों को भी बहुत पसंद आया। मैंने अपनी ननद के लिए भी बनाया था चादर, ऐसे ऐसे चीज़ें। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि कैसे बनाया, कितना कैसा लगा आप लोगों को, कैसा बनाया है मेरे से। ये पेंटिंग करना बस मेरे चाची ने मुझे पकड़ना सिखाया था, धागा, पेंट का ब्रश पकड़ना सिखाया था। बाकी मैंने खुद ही बनाया था। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोलते कि ऐसे चलाओ, बस पकड़ना बता दें कि ऐसे पकड़ते हैं। बाकी मैंने पेंटिंग खुद ही सीखी हुई है, मुझे सिखाया नहीं गया है। और ये कर लेंगी, इजीली लड़कियां कर लेंगी। यदि जिसको इच्छा हो बनाने की ना अंदर से, तो सिखाना नहीं पड़ेगा, ये वो खुद ही बना लेंगी। तो ये चीज़ें हमने बनाया है और ऐसा लगता है कि कहीं हमने बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी ये सब चीज़ें करके, हमने टाइम वेस्ट तो नहीं किया है। क्योंकि आजकल की लड़कियां तो जॉब कर रही हैं, अच्छे से पैसे कमा रही हैं। तो हम तो ऐसे ही करते थे और कोई पैसे कमाने का शौक़ नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वो उस टाइम पे वो पैसे कमाने वाला क्रेज़ ही नहीं था किसी के अंदर। तो ऐसा हमने बनाया हुआ है और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये सब बनाया हुआ। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने ये बेवकूफ़ी तो नहीं की है कहीं, तो ज़रूर बताना। मुझे अपने पर्सनली बहुत पसंद है अपने चीज़ें बनाई हुई। और अब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, बहुत सारा कमेंट करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मेरा लॉन्ग ब्लॉग जा रहा है। मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स बनाती हूँ और मेरा पहला ब्लॉग जा रहा है आपके पास। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करना और शेयर करना हो सके तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।